हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष बंजारा। आज हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक विभाजन की 8वीं क्लास के बारे में, है ना। इससे पहले हम भौतिक विभाजन की 7 क्लास पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने मरुस्थल और अरावली पर्वतमाला व पूर्वी मैदान के बारे में चर्चा की गई है। अब अपन दक्षिणी पूर्वी पठार के बारे में चर्चा करेंगे, जो भौतिक विभाजन का चौथा पार्ट है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये जो वीडियो है आपके लिए राजस्थान पुलिस पशु परिचर रीट संबंधित सभी परीक्षा के लिए लाभदायक है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का भौतिक विभाजन में दक्षिणी पूर्वी पठार, है ना, राजस्थान का भौतिक विभाजन। आगे बढ़ते हैं अपन। ये राजस्थान का फिजिकल रीजन है, जिसमें ये वेस्टर्न डेजर्ट, अरावली पर्वतमाला, इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। पूर्वी मैदान के बारे में पढ़ चुके हैं। और ये है हाड़ौती रीजन, इसके बारे में अपन को पढ़ना है। ये क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है, कैसे इसके अंदर कौन से पठार, कौन सी नदियाँ, कौन से तालाब, सबके बारे में अपन चर्चा करेंगे। कौन से जिले इसके अंदर आते हैं ना, और इसका क्या है, इसमें कितनी जनसंख्या निवास करती है, सबके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये अपना भौतिक विभाजन का चौथा टॉपिक है, दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश। पठारी प्रदेश भी बोल सकते हैं, पठार प्रदेश भी बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाड़ौती का पठार भी कहते हैं ना, जिसे हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। मुख्यतः ये कोटा बूंदी में और बारा झालावाड़ में फैला हुआ है। ये मुख्यतः कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में फैला हुआ है। इसी क्षेत्र को, इन्हीं जिले के क्षेत्र को हाड़ौती क्षेत्र बोलते हैं। हाड़ौती क्षेत्र के नाम हाड़ौती पठार जो है, उसी को ही दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र बोला जाता है ना। आगे बढ़ते हैं अपन। यह मध्य प्रदेश में स्थित मालवा का पठार का उत्तरी भाग है। जो मध्य प्रदेश में जो मालवा का पठार है, ये आप देख सकते हो भारत के मैप पर। यह है मध्य प्रदेश में स्थित मालवा का पठार, जिसका उत्तरी भाग राजस्थान में हिस्सा है, राजस्थान का हिस्सा है, जिसे दक्षिणी पूर्वी पठार बोला जाता है। इसकी जो औसतम ऊंचाई है, जो इसकी एवरेज ऊंचाई है, 500 मीटर है। कितनी है? 500 मीटर। आगे बढ़ते हैं। या आप इस मैप में देखो, विद्यन कगार भूमि, जो दक्षिणी पूर्वी पठार में विद्यन कगार भूमि आती है। जैसे कि आप देख सकते हो, हाड़ौती पठार में विद्यन कगार भूमि कहाँ पर है, और ढक्कन का लावा पठार कहाँ पर है, और मालवा का पठार कहाँ पर है। आप ये मैप में देख सकते हो। ये राजस्थान का मैप है, जिसमें आप हाड़ौती पठार में देख सकते हो, है ना, कि क्या क्या आता है। ढक्कन का लावा का पठार, मालवा का पठार और विद्यन कगार भूमि। आगे अपन बढ़ते हैं। हाड़ौती पठार को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, विद्यन कगार भूमि व दक्कन का पठार, अभी जैसे अपन ने मैप में देखा था। आगे बढ़ते हैं। तो अपन इसके पहले टॉपिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। विद्यन कगार भूमि क्या होती है ना। विद्यन कगार भूमि करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर में फैला हुआ है। चंबल व बनास नदी का मध्य का भाग कहलाता है ना। अगर आपके पेपर में आ जाए कि विद्यन कगार भूमि का क्षेत्रफल व भाग किन नदियों के मध्य है, तो चंबल व बनास नदी के मध्य है ना। और यहाँ पर बलुआ पत्थर से निर्मित है। ये पूरा जो क्षेत्र है, इसमें बलुआ पत्थर की अधिकता पाई जाती है ना। बलुआ पत्थर मकान बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पत्थर होता है। आगे बढ़ते हैं अपन। राजस्थान, ये आप देख ही सकते हो, इसमें विद्यन कगार भूमि का भी दे रखा है ना, और यहाँ पे मालवा का पठार। आगे बढ़ते हैं। मैप इसलिए लगाया जा रहा है कि आपको तरीके से फिजिकल होके इसको समझा जाए, है ना। ये अपन थोड़ा और पढ़ लेते हैं कि जो ये भारत का मैप है, इसमें यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान का मारवाड़, ये मेवाड़ हिस्सा और गुजरात, है ना। ये सभी विंध्य पर्वत श्रृंखला से निम्नलिखित, इसमें ही कुदम, स्वर्ण रेखा, नर्मदा नदी के जो पठार और विंध्याचल पर्वत राजस्थान से लेकर और झारखंड तक फैला हुआ है ना। विंध्य पर्वत की जो सर्वोच्च ऊंची चोटी है, उसका नाम है सिघार, जो 881 मीटर की है ना। और महू के पास चोटी मालवा के पर्वत में स्थित है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर पेपर में आ जाए विंध्य पर्वत की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? सिघार। आगे बढ़ते हैं अपन। जो विंध्य पर्वत का जो विस्तार है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात तक फैला हुआ है और बिहार तक फैला हुआ है ना। महान सीमा भ्रंश, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट्स,
अरावली पर्वतमाला व विंध्याचल पर्वत के मिलन स्थल होने के कारण महान सीमा भ्रंश बनता है ना। अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वत के जो मिलन स्थल है उसको महान सीमा भ्रंश भी कहते हैं ना। सॉरी, थोड़ा बहुत अटक रहा हूँ मैं। अरावली के पूर्व में स्थित है ये, और बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, कोटा के बीच और चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है ना। आगे अपन बढ़ते हैं। ये आप देख ही सकते हो मैप को। अब अपन आ जाते हैं, अपन ने विंध्यन कगार भूमि के बारे में पढ़ लिया। अब अपन आ जाते हैं दक्कन का लावा पठार है ना, और ये स्थित है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में फैला हुआ है। यह बूंदी की पहाड़ियों में सर्वोच्च शिखर है, इसमें सतुर है ना। बूंदी की जो सर्वोच्च सबसे ऊंची चोटी कौन सी? सतुर। ये आपको ध्यान रखना है, ये लावा दक्कन के पठार में है ना। बूंदी में प्रमुख दर्रा लाखेरी दर्रा, रामगढ़, खड़कट दर्रा, जेतवास दर्रा में इन तीनों दर्रों के अंदर घूम चुका हूँ। मेरा गांव भी यहाँ पर है। मेरा गांव रामगढ़, खड़कट दर्रा व जेतवास दर्रा के पास ही पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, ये अपन आ जाते हैं दक्षिणी पूर्वी पठार में। मुकुंदरा की जो पहाड़ी आती है उसके बारे में आपने सुना भी होगा। जो कोटा जिले के रहने वाले वो मुकुंदरा के बारे में जानते ही होंगे। कोटा में सर्वाधिक और झालावाड़ जिले में विंध्याचल पर्वतमाला का ही विस्तार है ना, ये आपको ध्यान रखना है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान दरा यहीं पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं अपन। शाहाबाद उच्च क्षेत्र 12, जो शाहाबाद 12 का जो क्षेत्र है वो उच्च क्षेत्र शाहाबाद 12 भी इसे कहा जाता है। रामगढ़ 12 के पास घोड़े की नाल की आकृति हॉर्स शू आकार की पर्वत श्रेणी है। आपके पेपर में आ सकता है घोड़े की आकार की जो पहाड़ी है वो कहाँ पर है? रामगढ़ 12 में स्थित है, जिसके मध्य राजस्थान में एकमात्र उल्कापिंड गिरने से बनी है झील। रामगढ़ 12 के अंदर एकमात्र राजस्थान में उल्कापिंड के गिरने से बनी है झील है ना, रामगढ़ 12 में। विश्व में भू विरासत के क्रेटर के रूप में मान्यता दी है किसको? रामगढ़ 12 क्रिएटर को। आप ये देख सकते हो, आप ये 12 में स्थित है, यहाँ पे उल्कापिंड गिरा था। और डग गंगधर उच्च भूमि, डग गंगधर उच्च भूमि के बारे में अपन पढ़ेंगे। झालावाड़ का पठारी बाग होता है और ज़्यादा कुछ नहीं होता है ना, इसके बारे में आपको यही ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं अपन राजस्थान के जो प्रमुख जो पठार है जिनों के बारे में अपन को चर्चा करनी बहुत जरूरी है ना। उड़िया का पठार सिरोही में स्थित है ना। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार सिरोही में स्थित है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार 1360 मीटर का है और वो गुरु शिखर के नीचे स्थित है। कौन सा पठार है? उड़िया का पठार। समझ गए आप, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। आगे अपन बढ़ते हैं। आबू का पठार, ये भी सिरोही में स्थित है। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, इसकी 1200 मीटर इसकी ऊंचाई है। राज्य का सबसे ऊंचा शहर माउंट आबू पर बसा हुआ है। राजस्थान का जो सबसे ऊंचा जो शहर है वो माउंट आबू है। कौन सा है? माउंट आबू है, ध्यान रखना। अब अपन आ जाते हैं भोराट के पठार पर। जो भोराट का पठार है वो उसकी 920 मीटर इसकी ऊंचाई है और इसके बारे में खास बात है गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है। भोराट पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है जरगा है ना। उसके बाद अपन आ जाते हैं मेसा का पठार, जो 620 मीटर की ऊंचाई पर है और यहाँ पर स्थित दुर्ग है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है ना। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग कौन से पठार पर स्थित है? मेसा के पठार पर स्थित है। अब भोराट के पठार कहाँ पर है? उदयपुर और राजसमंद के मध्य, गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित है ना, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अपन। लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार सलुम्बर में स्थित है। ये पहले उदयपुर में आता था। जयसमंद झील के पूर्वी भाग में स्थित है ना। ऊपर माल का पठार, यह भैरोसगढ़, चित्तौड़गढ़ व बिजोलिया भीलवाड़ा तक स्थित है। मान देसरो का पठार चित्तौड़गढ़ में स्थित है ना। इसे राजस्थान का हरा भरा पठार भी कहा जाता है। देसरो। भोमट का पठार है ना, जो भोमट का पठार है उदयपुर, सलम्बर, डूंगरपुर और सिरोही में स्थित है। यहाँ पर भील जाति निवास करती है। आपसे पूछा जाएगा भील जाति कौन से क्षेत्र में निवास करती है, तो आपको लगाना है भोमट का पठार है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्लास यहीं खत्म होती है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।